और इसे करो, अभी और करो। जब तक मन मलिन होता है तब तक व्याकुलता नहीं बढ़ती, और जब मन निर्मल होने लगता है तो व्याकुलता बढ़ती प्रभु के लिए। फिर ये लगता है कि ऐसा कब होगा श्री जी के चरणों में मैं महावर रचूंगी, ऐसा कब होगा जब मैं श्री जी को ऐसे भोग लगाऊंगी, ऐसा कब होगा जब श्री जी शयन कर रही हो हम उनके चरण चापेंगे। ये सब भावना तब बनती है जो हमारा निर्मल हृदय हो जाता है। अभी हमारे हृदय में मलिनता है, मलिनता में ही हम अपने को स्त्री समझ रहे हैं, अपने को पुरुष समझ रहे हैं, अपने खान पान को सुख समझ रहे हैं, इंद्रियों की विलासता को सुख समझ रहे हैं। जहाँ हमारा मन निर्मल हुआ तो ये मांग अंदर आने लगती है। ऐसा कब होगा जब हम प्रियालाल को गलवैया डाले हुए देखें, ऐसा कब होगा जब वो नौका विहार कर रही और हम उनके साथ हों, ऐसा कब होगा जब वो जल केली कर रही हम उनके साथ जल केली कर रहे। ये भावनाएं बनने लगती हैं जब खूब अधिक भजन करो, डट कर भजन करो। पहले माया मल का नाश हो, त्रिगुणमयी माया का, फिर त्रिगुणातीत भावनाएं। ये त्रिगुणातीत भावना है जो सुधा निधि में है, ये त्रिगुणातीत भावना है। अंदर की शांति ज्ञान से आती है, न संघर्ष से आती है, न स्वीकृति से आती है, ज्ञान से आती है। क्योंकि अशांति का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही हम परिस्थितियों में, विपत्तियों में, दुख में, भोगों में फंसे हुए हैं। भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। जब कोई श्रद्धा करके संत महात्माओं का संग करता है, शास्त्र का स्वाध्याय करता है, तो उसे ज्ञान होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से शांति मिलती, क्या करने से अशांति मिलती। फिर वो अपनी इंद्रियों को कब्जे में करता है। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, वो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन करता है। मन और इंद्रियों को अधीन करके जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसे जो अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, तब शांति प्राप्त होती है, जिसे शाश्वत शांति कहते हैं। कि भारी से भारी विपत्ति में भी उसके हृदय में कोई हलचल नहीं, उसे शांति कहते हैं। प्रारंभ की शांति त्यागात शांति अंतरम, जो जितना भोगों का त्याग करता जाएगा उतना ही वो शांत होता जाएगा। और भोगी पुरुष अशांत होता है और त्यागी पुरुष शांत होता है। तो अगर हम संघर्ष से कहें तो संघर्ष से नहीं, ज्ञान से, ज्ञान से प्राप्ति होती है। अब हम स्वीकृति करें कि मैं शांत हूँ, तो इतने मात्र से शांति थोड़ी हो जाएगी, कोई विपत्ति आ जाएगी। अब ये शांत हो, जब हमारे अंदर ज्ञान है कि विपत्ति किसके ऊपर प्रभाव डाल रही, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम बहुत शांत होकर